सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। डैडी बहुत खुश है। उन्हें नाती नहीं बल्कि एक ऐसा खिलौना मिल गया है जिससे वो पूरा दिन खेलते रहते हैं। और तुम? मैं भी बहुत खुश हूँ, लेकिन एक डर सा लगा रहता है। तुम ठीक कहती हो, लेकिन फिक्र मत करो, डॉक्टर बत्रा कभी किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं। क्या बात है अंकल, आप कुछ टेंशन में हैं? नहीं बेटे, कुछ नहीं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर, ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर देगी जहां सच बोलना और सच को छुपाना दोनों ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगे। क्या मतलब है अंकल? आज से 30 साल पहले मैंने एक फैमिली को एक बच्चा दिया था, और आज 30 साल के बाद उसकी बहन मुझसे अपने भाई के बारे में पूछने आई है। तो फिर आप उस लड़की को क्यों नहीं बता देते कि उसका भाई कौन है, कहाँ है? बेटे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उस फैमिली से वायदा किया है कि मैं इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या? हाँ माँ, मैं जानता हूं कि मैं किसी और की कोख से पैदा हूं, लेकिन मेरे लिए इससे बड़ा सच ये है कि आप मेरे मम्मी डैडी हैं, और गॉड विलिंग वो आप हमेशा रहेंगे। मानो बेटे, भाई साहब, माँ, रही रिश्ते की बात, तो यू डोंट वरी अबाउट दैट। इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। पर बेटे, उस लड़की का क्या जो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी तलाश में डॉक्टर बत्रा तक जा पहुंचे हैं? हेलो। हाँ मानसी, मैं अमर बोल रहा हूँ। अमर, कहाँ हो तुम? तुम्हें मालूम है ना मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें याद है ना आज हमें डॉक्टर बत्रा के यहाँ जाना था? हो सकता है आज वो मुझे बता दें कि मेरा भाई कहाँ है और कैसा है। जानता हूँ मानसी, इवन मैं भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि तुम्हारा भाई कौन है और कहाँ है, लेकिन क्या करूँ, एक बहुत जरूरी काम आ गया है। लगता मुझे आज बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? तुम मेरे साथ नहीं चल रहे हो? मानसी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन काम ऐसा जरूरी है कि मैं नहीं आ सकता। मानसी, क्या हम लोग कल नहीं चल सकते डॉक्टर बत्रा के पास? नहीं, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकती। देखो, अगर तुम आज मेरे साथ नहीं चल सकते हो तो रहने दो, मैं खुद ही अकेली चली जाऊंगी। मानसी, मेरी बात। हेलो, कौन हो तुम? डॉक्टर बत्रा? डॉक्टर बत्रा? डॉक्टर बत्रा, कहाँ हैं आप? डॉक्टर बत्रा? डॉक्टर बत्रा? कौन है यहाँ पर? ओह माय गॉड, खून! ये खून तुमने किया?
कौन है तुम? और यहाँ कैसे आई? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। रुको, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। हेलो पुलिस, ए रुको, ए पुलिस, ए रुको, ए। मिस्टर सुशील। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरे अंकल को मार डाला और मैं एक डॉक्टर होकर भी कुछ न कर सका। इंस्पेक्टर बंसल, फिंगरप्रिंट उठाने का बंदोबस्त करो, फोटोग्राफर को भी बुला लो। इंस्पेक्टर राणे, हेलो कर्नल। हेलो। सुशील, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां से कौन सी कीमती चीज गायब हो गई है जो आपके अंकल यहां अलमारी में या किसी ड्रॉअर में रखते हो? कीमती चीज? हाँ, वो चीज जिसके लिए आपके अंकल का किसी ने मर्डर कर दिया। अंकल के पास ऐसी तो कोई कीमती चीज थी नहीं, और अगर होती तो वो क्या यहाँ रखते? यहाँ तो बस उनके कुछ पेपर्स वगैरह रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसमें से कोई कीमती कागज गायब हुए हैं? कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, एक डायरी थी यहाँ, लाल रंग की डायरी। वो यहाँ नहीं है। कौन सी डायरी? अंकल के पास एक डायरी थी जिसे वो सालों से संभाल कर रखे थे। परसों शाम को उन्होंने यहीं रखा था। वो डायरी यहाँ नहीं है। डायरी? क्या था उस डायरी में? पता नहीं, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन उस डायरी में जरूर कुछ खास बात थी। हो सकता है अंकल का कत्ल उस डायरी के लिए किया गया हो। आपका कत्ल की खबर कैसे हुई? मुझे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। मैं बात ले रहा था, मैं आवाज सुनकर घबरा गया। मैं टॉवेल लपेटकर भागता हुआ यहाँ आया तो देखा कि अंकल की लाश पड़ी है और एक लड़की यहाँ बैठी हुई थी। वो लाश के पास कुछ देख रही थी। मुझे देखकर वो घबरा गई और भाग गई। वो लड़की कौन थी? क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा। ओ ऐसी, हो सकता है कातिल वही लड़की हो? नहीं, वो लड़की कातिल नहीं हो सकती। या आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब मैं यहाँ आया तो उसकी चीखने की आवाज सुनाई दी, और अगर वो अंकल का कत्ल करती तो वो चीखती नहीं। ये ठीक कह रहा है कर्नल भाई। हो सकता है वो डॉक्टर बत्रा की पुरानी पेशेंट हो सकता है, लेकिन अंकल बिना किसी अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलते थे। वैसे कर्नल, यहाँ किसी मानसी ठाकुर के साथ 8 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की हुई है। ये मानसी ठाकुर कहीं वही लड़की तो नहीं? उसका फोन नंबर भी लिखा हुआ है। मानसी ठाकुर? मानसी, परेशानी की बात यह है कि डॉक्टर बत्रा के अलावा ये बात और कोई नहीं जानता था, और उनकी मौत के बाद ये राज बनकर ही रह जाएगा। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता अमर, डॉक्टर बत्रा का खून किसने किया और आखिर क्यों किया? आपका अपने बारे में क्या ख्याल है मिस मानसी ठाकुर? आप कौन और यहां क्या करने आए? कर्नल परमवीर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। मैं डॉक्टर बत्रा के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, और हमें पता चला है कि कत्ल के वक्त
मिस मानसी ठाकुर मौका वारदात में मौजूद थी। मानसी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अमर, मैंने कुछ भी नहीं किया, बिलीव मी। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप सुशील कुमार को देखकर भागी क्यों? मैं डॉक्टर बत्रा की लाश देखकर घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं वो मुझे ही डॉक्टर बत्रा का कातिल ना समझ लें। झूठ बोल रही आप। आप लाश को देखकर नहीं बल्कि कत्ल करके घबरा गई थी और पकड़े जाने के डर से भाग खड़ी हो गई थी। ये आप क्या करें कर्नल? भला मानसी डॉक्टर बत्रा का खून क्यों करेगी? अगर आपको यह मालूम होता कि डॉक्टर बत्रा हमारे लिए कितनी अहमियत रखते थे तो शायद आप मालती के ऊपर ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। क्या मतलब? आप डॉक्टर बत्रा के पेशेंट नहीं थे? जी नहीं, मैं डॉक्टर बत्रा के पास अपने भाई के बारे में मालूम करने गई थी। भाई के बारे में? जी हाँ, आज से 30 साल पहले मानसी की मां ने डॉक्टर बत्रा को मैटरनिटी होम में एक बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर बत्रा ने वो बच्चा मानसी की मम्मी की मर्जी से एक ऐसी फैमिली को दे दिया था जिनकी कोई औलाद नहीं थी। और वो बच्चा डॉक्टर बत्रा ने किसको दिया था ये बात मानसी की मम्मी भी नहीं जानती थी। ये बात सिर्फ डॉक्टर बत्रा को ही पता थी। मेरी मम्मी ने अपनी वसीयत में मेरे भाई को बराबर का हिस्सेदार बनाया है। ये बात जानकर डॉक्टर बत्रा मेरे भाई के बारे में बताने वाले थे, मगर किसी ने उनका खून कर दिया। शायद ये बात कोई नहीं चाहता था कि मानसी को अपने भाई के बारे में पता चले। लेकिन जहां तक हमें खबर है डॉक्टर बत्रा का खून एक लाल डायरी की वजह से हुआ था। वो डायरी जिसे डॉक्टर बत्रा ने सालों से अपने पास संभाल के रखा था। ओह माय गॉड, हो सकता है डॉक्टर बत्रा ने उस डायरी में ये लिखा हो कि मेरा भाई किसके पास है और कहाँ है। और इसीलिए आपने वो डायरी गायब कर दी। व्हाट? यस, मामला साफ है कर्नल। डॉक्टर बत्रा ने इन्हें इनके भाई के बारे में बताने से इनकार कर दिया होगा या उसकी बहुत बड़ी कीमत मांगी होगी, इसलिए इन्होंने उसका खून कर दिया होगा। ये क्या बकवास है? अगर वो डायरी मैंने गायब की होती तो मैं अपने भाई को क्यों तलाश कर रही होती? मिस मानसी, सुशील कुमार ने जब गोली की आवाज सुनी तब वो बाथरूम में थे और उन्होंने फौरन सिर्फ एक टॉवेल लपेटा और अपने कमरे से निकलकर डॉक्टर बत्रा की स्टडी में पहुंचे। वहां पहले से मौजूद थी। इसका मतलब गोली चलने के फौरन बाद आप वहां पहुंची थी। जैसे ही गेट के पास पहुंची मैंने एक धमाके की आवाज सुनी और मैं जैसे ही कमरे में पहुंची तो मैंने डॉक्टर की लाश देखी। तो फिर इतनी जल्दी कातिल वहां से गायब कैसे हो गया? आउच! हेलो, कौन हो तुम? माय गॉड, तो क्या वो आदमी ही कातिल था? कौन सा आदमी? कैसा आदमी? मैं जब वहां पहुंची तो मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा। तुम उसे पहचान सकती हो? नहीं कर्नल, मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई, लेकिन वो आदमी थोड़ा लंगड़ाता था। उसकी चाल में लंगड़ाहट थी। लंगड़ा आदमी? जी हाँ, मानसी ठाकुर का कहना है कि गोली की आवाज सुनने के बाद उन्होंने यहां से किसी लंगड़े आदमी को भागते हुए देखा था। हो सकता है मिस मानसी ठाकुर झूठ बोलती हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रही हो और लंगड़ा आदमी सचमुच तुम्हारे अंकल का हत्यारा हो। लेकिन अंकल के जान पहचान में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो लंगड़ा कर चलता है। याद कीजिए मिस्टर सुशील कुमार, दिमाग पर जोर डालिए, शायद ऐसा कोई आदमी याद आ जाए। कुछ दिन पहले मैंने एक लंगड़े आदमी को देखा है, मगर ओ यस, नर्सिंग होम में एक लेडी एडमिट हुई थी। रचना सम नाम था उसका। उसका पति लंगड़ा कर चलता है, मगर अंकल के कत्ल से उस आदमी का क्या ताल्लुक? ये तो उसे मिलने के बाद ही पता चलेगा।
उस शख्स का नाम और पता बता सकते हो? कौन है आप लोग? मैं कर्नल परमवीर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और यह है इंस्पेक्टर जाधव। हम लोग डॉक्टर बत्रा के कत्ल की इंक्वायरी कर रहे हैं। आप भी डॉक्टर बत्रा की पेशेंट थी ना? जी जी हाँ। ये बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये मेरा नाती है, मेरे कलेजे का टुकड़ा। लेकिन आपको उनके बारे में इनसे क्या बात करनी है? वही रूटीन सवाल। वैसे इस वक्त कहाँ होंगे मिस्टर मदन पाल? ऑफिस में या? वो निकम्मा आवारा ऑफिस में कहाँ होगा, कहीं जुए की महफिल में बैठा मेरी दौलत उड़ा रहा होगा। पिताजी, ऐसा क्या मैं रत्ना जी से अकेले में कुछ सवाल कर सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। मैं इसे बाहर घुमा कर लाता हूँ। जी, लगता है आपके पिता आपके पति को ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपना वारिस अपने नाती को बनाया है। जी, ऐसा कुछ भी नहीं। वो हमने लव मैरिज किया है ना, इसीलिए। रचना देवी, अगर आपके पिताजी को यह पता चल जाए कि उनका नाती आपकी औलाद नहीं है तो? ये क्या उटपटांग बातें कर रहे हैं आप? आपसे किसने कहा कि वो मेरा बेटा नहीं है? अब कहने को बचा ही कौन है? जो था उसे तो आपके पति ने पहले ही खामोश कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो किसी का कत्ल नहीं कर सकते। या आप अपने आप को दिलासा देने की कोशिश कर रही है? वैसे आपको भी पता है कि डॉक्टर बत्रा का खून आपके पति ने ही किया है। वो ऐसा क्यों करेंगे? और आपके पास क्या सबूत है कि नितिन मेरा बेटा नहीं है? एक डीएनए टेस्ट साबित कर सकती है। नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपके पति ने सीधी तरह से अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ेगा। हेलो जी, मैं मिसेस मदन पाल बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वो गाड़ी का नंबर हमारा ही गाड़ी का है। क्या? हेलो, हाँ बताइए क्या हुआ? क्या? ओह नो, ओके। क्या हुआ? कर्नल, मदन पाल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मदन पाल की गाड़ी खाई में मिली है और उसमें से मदन पाल की जली हुई लाश मिली है। ओह माय गॉड, मदन पाल की लाश।